सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज बहुत ही पाक और बहुत ही सुंदर महीना है और आज हम सब एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। और यीशु के जन्म का आज मैं विवरण बताती हूँ। इससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ और आप सब इस प्रार्थना में अपनी आँखों को बंद करें, परमेश्वर को सजदा करें। हलेलुया हलेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पुत्र, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आज आपके जन्म की परमेश्वर पिता व्याख्या करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर होकर आप काम कीजिए। जितने आज सुने मेरे पिता आपके सुसमाचार को परमेश्वर पिता आनंद से ग्रहण करें। उद्धार करता मेरे पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आप उद्धार करें। आज का ये सुसमाचार भेजना प्रभु, लाखों का जीवन बचने पाए। पवित्र आत्मा आप दया करें, दया करें, दया करें। राजा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप हमारे लिए पिता परमेश्वर इस संसार में आए। हे मेरे उद्धार करता मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए प्रभु कोड़ों की मार सही। ओ प्रभु हमारे लिए कुंवारी गर्भ में जन्म लिए और आज भी आप हमें बचाने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके इस अनोखे प्रेम के लिए। प्रभु यही प्रेम का व्यवहार हमारे अंदर में भी डाल दीजिए ताकि हम सब चल पाएँ। पिता एक एक भाई बहनों को राजा मैं आपके अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ पिता। आज जितने सुने उन पर अनुग्रह हो पिता और वो सब आशीष के वारिस हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे भाई बहन, परमेश्वर के जन्म की बातों को हम सीखेंगे और लूक रचित सुसमाचार 2 अध्याय से पढ़ेंगे। वचन कहता है कि इन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। हालेलुया। उन दिनों में जनगणना हो रही थी और सारे लोगों का नाम लिखा जा रहा था क्योंकि राजा को समाचार मिल चुका था कि प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाला है। वचन कहता है कि यह पहली नाम लिखाई थी। आज जो जनगणनाएं होती हैं, लोग एक एक घर घर रजिस्टर लेके घूमते हैं, उस समय में ये पहली जनगणना हुई थी जब यीशु मसीह जन्म लेने वाले थे। और वचन बताता है कि उसी समय जब क्यूरेनियोस सीरिया का हाकिम था, तब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सब लोग जा रहे थे। आज कुछ भी बनता है, एक आधार कार्ड बनता है, एक जीवन बीमा योजना बनता है, सब जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर जनगणना हो रही थी, लोग जा रहे थे। अतः 4 वचन कहता है कि यीशु भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। हालेलुया। और वो अपने पत्नी को एक गधी पर बैठा कर मेरे भाई बहन वो लेके जाता है। वहाँ जनगणना होती है और उस समय मरियम का लास्टवां महीना चल रहा होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब वो गलील से नासरत नगर यहूदिया के दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उस समय यूसुफ की पत्नी नहीं बनी थी बल्कि सिर्फ मंगेतर थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो उसे लेकर के उस जनगणना में गया। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन लगे होंगे। और वो वचन बताता है कि उसको बच्चे जन्म देने का समय भी आ गया और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह को एक गौशाला में, एक चरनी में जन्म दी क्योंकि उनको सराय में रहने के लिए जगह ना थी। इतने सारे लोग वहाँ थे। मेरे भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर वो सब जानते थे। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इतनी गंदगी में जन्म लिया जहाँ पर आज गाय भैंस के हम सब जब जाते हैं गोबर साफ करने, उसका मल मूत्र रहता है, कितना गंध मारता है। और उस चरनी में यूसुफ और मरियम को जगह मिला और उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को जन्म दिया। इसीलिए आज हम बोलते हैं कि चरनी में आया है तारनहार। तो सच में वो चरनी में आकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको बचाया है मेरे भाई बहन।
और वचन कहता है कि तब स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, वहाँ पर पहले से ही वो टिमटिमा रही थी, चांदनी टिमटिमा रही थी। वो सारे लोगों को खबर थी, बस इन्हें ही पता नहीं था। और देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। इन दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे भेड़ों को लेकर के जाते हैं और खुले आसमान के नीचे उन्हें रखते हैं, और उन भेड़ों को गडेरिये रात भर क्या करते हैं, पहरा देते थे। क्योंकि यहाँ पर दर्शाता है कि मेमना जो है यीशु मसीह है और गडेरिये उसके चरवाहा है। तो मेमने के रूप में प्रभु यीशु मसीह को वध किया गया, बलि किया गया। और आज भेड़ के लिए भी हम देखते हैं कि वो भी ऐसे ही शुद्ध होती है। जब उनका मालिक उनका ऊन कतरता है, वो चुपचाप लेट जाती हैं, कुछ भी बोलती नहीं है। तो भेड़ियों को दर्शाता है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का समाचार इस गडेरियों को ही मिला, और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। परमेश्वर के दूतों ने कहा कि देखो मैं बहुत ही आनंद का क्या है, सुसमाचार आप लोगों को सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। क्या है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। यही सबका उद्धार करता है मेरे भाई बहन। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं, और जितने हम एक साथ रहेंगे हमारी एकता बनी रहेगी। लेकिन आज धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदारों ने दंगा फसाद करवा रहे हैं, लेकिन हम में से ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। हम सब क्या है? सिर्फ परमेश्वर की संतान है। जाति तो हमारी यहाँ पे बनी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो बस संतान को जन्म दिया था। मरियम ने तो संतान को जन्म दिया था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने कहा कि मैंने एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो मसीह है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। जाओ, जल्दी जाओ, दर्शन करो, क्योंकि वहाँ पर उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो एक चरनी में है, कपड़े में लिपटा हुआ है, और उसको तुम उस गौशाला में, उस चरनी में पड़े पाओगे। और तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। ये उपहार हमें मिला है 25 दिसंबर के इस महीने में। कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बड़े दिन आज के 25 दिसंबर के दिन से दिन बड़ा होने लगता है मेरे भाई। इसलिए बड़े दिन के अवसर पर, और शीतकाल है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म असली कोई नहीं जानता है। बाइबल भी नहीं बताती है कि यीशु मसीह का जन्म किस तारीख को हुआ था, लेकिन लोगों ने मनाया इसे अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से समझ के कि शीत का महीना है, बड़ा दिन है, और यीशु मसीह का बड़ा दिन करके सब लोग मनाने लगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसने 2 आशीष दी। उसने कहा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। क्या है? यीशु मसीह आपसे, हमसे प्रसन्न है, इसलिए अपने आप को हम पर प्रकट किया है कि हम उसके इच्छा के अनुसार चलें और उनके इच्छा के अनुसार पाए जाएं। और जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, हम क्या करें? देखें। वो देखने के लिए गए, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को क्या हुआ? पड़ा, देखा। हालेलुया। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। उन्होंने बताया, हाँ परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने हमें बताया है इस बालक को, इसीलिए हम क्या किए हैं? देखने आए हैं।
और सब सुनने वालों ने उस बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया कि अरे ऐसा कैसे, कोई आने के पहले बताएगा। एक बालक आपके घर में जन्म लेता है, आपको पता नहीं होता है कि वो आज ही जन्म लेगा। हाँ, कुछ माँ के हाव भाव से समझ आता है कि आज होगा कल होगा, लेकिन निश्चित टाइम कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पर निश्चित टाइम बताया गया था। वहाँ पर तारे जो टिमटिमा रहे थे, वो बहुत सारे लोगों जो मंजूसी थे वो तीनों आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज यीशु मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ है। और सब सुनने वालों ने उनसे जो बातें गडेरियों ने उससे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, क्या सच में जो प्रभु के दूत ने मुझे कहा था ये वही उद्धार करता है, ये सोच रही होगी। और गडेरिये जैसा उनसे कहा था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। बड़े खुश हुए गडेरिये कि हमारे नगर के बीच एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। बड़े खुश हुए, आनंदित हुए, और उन सब ने क्या कि परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो क्या हुआ, चले गए। और यीशु राजा हमारे जीवन में वही उद्धारकर्ता परमेश्वर आ चुका है। मेरे भाई बहन, इस सुसमाचार को आप लाखों तक शेयर करें, लाखों में भेजें मेरे भाई बहन। हर एक जन का जीवन बदले और हर एक जन बचाए जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष, आपको एक ऐसा मौका दिया है, आपके हाथ में एक मोबाइल दिया है, ऐसा ग्रुप दिया है जिसमें आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें। और आपका कोई विषय है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए मैं परमेश्वर से आप लोगों के लिए आशीष को मांगती हूँ। इस वचन को सुनने से और पढ़े जाने से मुझ पर भी और आप सब पर भी आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान प्रेमी प्रभु, दयालु परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिता, आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं सेनाओं के यहोवा पिता। प्रभु आइए हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवन में, प्रभु हमारे इन भाई बहनों के जीवन में, जितने मुझे यूट्यूब से सुन रहे हैं प्रभु, इन सब के घर परिवार जीवनों में आप काम कीजिए। राजाओं के राजा खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु ओ रिबसंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, एक एक के हृदय को छू ले राजा, एक एक के हृदय में तू जन्म ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक के घरों में जन्म ले, एक एक जन बचाए जाए मेरे परमेश्वर, ताकि आने वाले एंटी क्राइस्ट के दिनों में प्रभु हर एक जन तेरे स्वर्ग राज्य में पाए जाए। प्रभु नरक पूरा का पूरा खाली रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु शैतान की युक्तियां सफल ना हो प्रभु, आपकी योजनाएं परमेश्वर पिता पूरी हो राजा। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु ओ रिबसंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, आज जितने सुने खुदावन इनके हृदय छिद जाए तेरे वचन से मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि आपने प्रभु ऐसा कर दिया है। ओ पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज का ये वचन मेरे भाई बहनों के जीवन को प्रभु आत्मिक जीवन बनाए पिता। हर एक पाप, हर एक अभिशाप, हर एक गंदगी, हर एक बंधन टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक लोग अपने जीवन में शांति, चैन, आनंद को देखने वाले बने परमेश्वर पिता। इनके सारे काम खुल जाए पिता, जो शैतान ने बांध के रखे थे पिता, आज सुनने के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा प्रभु इनके जीवन से हर एक बंधन टूट जाए पिता। हर एक जन बड़ी आशीष के साथ आए, हर एक जन बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु, इनका जीवन आप में बदल जाए, बदल जाए पिता। पवित्र आत्मा दया करो स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर, मेरा जीवन में आया परमेश्वर, तू धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, धन्यवाद करते हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम से इस विनती और प्रार्थना दुआ को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन जितने आप नए इस चैनल पर, दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ, आप बने रहें। और मेरे भाई बहन आज की इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और एक दूसरे को बहुतायत से शेयर करें। आप कुछ गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, छोड़ दीजिए, लेकिन ये गिफ्ट
गिफ्ट ज़रूर दीजिए ताकि हर एक का जीवन बचा लिया जाए और इससे परमेश्वर आपको बहुत बड़ी मीरास देगा। और इस चैनल पर शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है। जितने भाई बहन चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआएं करूं, आपके नाम लेकर के मैं प्रार्थना करूं, तो आप ज़रूर इस चैनल पर इस कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखें। मैं शुक्रवार के दिन आप लोगों के लिए उपवास में ऊपर प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आपके ऊपर से हर एक बंधन को, हर एक श्राप को तोड़ेंगे। और विश्वास करें नहीं तो आप पहले की पूरी वीडियो को देखें, देखिए परमेश्वर की महिमा कैसे हुई है, कैसे बड़ी बड़ी गवाहियाँ आई हैं। आपके भी जीवन में परमेश्वर मेरी प्रार्थना के द्वारा बड़ी बड़ी गवाहियाँ लेकर आएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और गॉड ब्लेस यू। हैप्पी क्रिसमस। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के जन्मदिन की बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। आप सब अपने जीवन में आशीषित हो। जितने चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भेजें, कुछ दें, तो आप इसमें मैंने अपने हदिये, अपनी प्यार भरी भेंट तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। मैंने इसमें स्कैनर और यूपीआई नंबर डाले हैं, आप चाहे तो उसमें भेज सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जितना परमेश्वर अगुवाई करे आप भेज सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।